हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। एक होने वाला है कि जर्मन एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फ़ाइल कैसे रेडी करें, ठीक है। और दूसरा होने वाला IICA ट्रायल कंपलसरी है या नहीं है। तीसरा हमारे जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं उनके आंसर देंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, आपकी इसमें बहुत सारी जानकारी है जो मैं नहीं चाहता आप मिस करो। तो अभी शुरू करते हैं। भी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिखेंगे कुक वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। जर्मनी, कुक वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जर्मनी। तो ये हम करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये स्पेशल कुक। तो स्पेशलिटी कुक पे हमने क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बिफोर फिलिंग आवर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 2 एंड बुकिंग एन अपॉइंटमेंट स्टेप 3 प्लीज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशंस फॉर योर वीज़ा। तो आप वीडियो पोस्ट करके ये पढ़ सकते हो, तो सुन भी सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। वैलिड पासपोर्ट भी, जो आपका पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए, ठीक है। 10 साल का ही वैलिड, हमें जब पासपोर्ट अप्लाई 10 साल का होता है, ठीक है ना। तो उसमें से भी जो कम से कम लास्ट 12 मंथ का वैलिड तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, मान के चलो 6 महीने की वैलिडिटी पड़ी है। तो ये जर्मन एम्बेसी कह रही है कि कम से कम 12 महीने उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पासपोर्ट आपका 6 महीने का रह गया है, 8 महीने का रह गया, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करो कि 1 साल की वैलिडिटी हो आपके पासपोर्ट की, ये ना हो कि एक्सपायर होने के पास आ रखा है, ठीक है। उसके बाद आया था दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके लेके जाना होता है। वो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो फिल कैसे करना है ये फॉर्म इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है ये। तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हो या आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आया था कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट डाटा पेज, A4 साइज़ कॉपी। तो आपके पासपोर्ट की फ्रंट की और पीछे की फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जानी होती है। तो ये एक बात याद रखना, हर चीज़ की दो दो फ़ोटो कॉपी करवानी होती है आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर 3 पासपोर्ट पिक्चर अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन नोट ओल्डर देन 3 मंथ। फिर 3 महीने पुरानी फ़ोटोज़ ना हो, जो आपकी बायोमेट्रिक होने होते हैं। जब आप एम्बेसी जाते हो तो फिंगर होने होते हैं, तो फ़ोटो भी लेके जानी होती है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिखिए, पर आप 6 ले जाओ नो प्रॉब्लम, 2 दिन ज़्यादा ही ले जाओ, ठीक है। और आपकी फ़ोटो की बैकग्राउंड हो वाइट, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है, वो भी आप देख सकते हो। ऐसा फॉर्म है, तो इसको भी आपने इसके ऊपर डेट और सिग्नेचर डाल के लेके जाने होते हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद आ गया आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंफर्मिंग कंडीशन ऑफ योर स्टे इन जर्मनी इंक्लूडिंग सैलरी एंड सोशल इंक्वायरीज, ठीक है। तो जो आपका फतराक जिसे हम कहते हैं, तो ये आपने कन्फर्म इसके ऊपर भी सिग्नेचर की हो, ये भी लेके जाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर कह लो, फतराक कह लो, इसकी भी 2 फोटोज कॉपी, एक ओरिजिनल जो आपके पास होगा। तो टोटल 3 फाइलें रेडी होंगी, ठीक है ना। एक आपकी होगी ओरिजिनल, 2 फोटो कॉपीज़ की 2 फाइलें, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, 2 फोटो कॉपीज़ लेके जाना, ठीक है। और उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म एडिशनल कंटेंट एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक PDF आप देख सकते हो, चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्म ऐसे होता है, इसमें आपका बारकोड, नेम, एड्रेस, प्लेस ऑफ पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है। तो इसमें आपके एडिशनल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अपनी सारी डिटेल भरनी होती है इसमें, ठीक है। तो ये भर के लेके जाना होता है। ये चीज़ें हैं जो कोई बता नहीं रहा, तो अभी मैं थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ, वो भी आपके सामने नेट पे खोल के, है ना। तो उसके बाद आ गया प्रूफ ऑफ 6 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज अ कुक इंडियन फूड, है ना, स्पेशलिटी इन इंडियन फूड। तो जो आपका 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपके पास लेटर है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो
उसके आपके सब डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर की फ़ोटो कॉपीज़ दो सबकी, ये लेके जाना, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डिक्लेरेशंस रिगार्डिंग कंटेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आपका ये वाला फॉर्म है, आपको मैं दिखा देता हूँ खोल के। ये फॉर्म है जो ये वाला, इसको ZAV लेटर भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो ये वाला फॉर्म आपको मालिक देता है, ठीक है। ये फॉर्म आपको जर्मनी से ही आएगा, जो मालिक आपको फतराक भेजेगा वो फॉर्म, ये वाला फॉर्म भी आपको बाद में भेज देगा या थोड़ी देर बाद भेज देगा। अम्बेसी में इसमें आपकी सारी सैलरी A to Z डिटेल, कहाँ पे रहने वाले हो आप, ठीक है, वो मालिक का एड्रेस, A to Z चीज़ें इस पर भरी होंगी। वो आपको इसको भी सिग्नेचर करके लेके जाना है। तो इसकी भी 2 फोटो कॉपीज़ होगी, ठीक है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद आ गया मेन्यू ऑफ द रेस्टोरेंट इन जर्मनी व्हेन यू आर एंटर टू वर्क। तो जो आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू है जहाँ आप जर्मनी जा रहे हो, उस रेस्टोरेंट का मेन्यू भी ले जाओ फ़ोटो कॉपी करके, जैसे भी मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रेस्टोरेंट व्हेन यू आर एंटर टू वर्क। तो नंबर ऑफ़ योर एम्प्लॉय, साइज एक्सेट्रा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको पूछ ले जहाँ पे आप जा रहे हो, किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कितना बड़ा है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी रखो अपने पास, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो वैसे में पूछ लेते हैं तो आप उनको बता सको, ठीक है। उसके बाद आता है बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका जन्म सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, इसकी 2 फोटो कॉपीज़ होगी, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसकी 2 फोटो कॉपी होगी, ओके। डिमांड ड्राफ्ट और कैश फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट अनलेस ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड बिफोर। तो जो आपके डॉक्यूमेंट की जो फ़ीस है, जो जिसे हम एम्बेसी फ़ीस भी कह देते हैं, तो वो आप या फिर डिमांड ड्राफ्ट में ले जा लो या तो कैश। तो मुझे लगता है कई एम्बेसीज में जैसे कॉन्सल्टेशन है जो उनके काउंसलर, वहाँ पे अपने डिमांड ड्राफ्ट ही कई में चलता है। दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट पता नहीं, शायद वहाँ डिमांड ड्राफ्ट चलता है, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाओ या कैश ले जाओ। तो मैं तो यही राय दूंगा डिमांड ड्राफ्ट ले जाओ, क्योंकि कई बार वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेके आपको बाहर निकाल देंगे। तो कोशिश करो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ प्रिपेयर 3 एप्लीकेशन सेट, ये देख लो जो मैं अभी कह रहा था ना, प्रिपेयर 3 एप्लीकेशन सेट विद द अबव mentioned document and bring your original certificate along। तो जो आपके 3 हो गए ना, 2 फोटो कॉपी होगी, तीसरा आपका ओरिजिनल हो गया ये। तो ये तीनों लेके जाओ। प्लीज़ डू नॉट स्टेप एनी डॉक्यूमेंट, स्टेपलर मत करना किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। काइंडली नोट दैट द जर्मन मिशन रिजर्व द राइट टू आस्क एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर विच एडिशनल फीस वुड बी चार्ज्ड, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। डाउनलोड दिस पेज एज अ PDF, अपनी जानकारी के लिए आप ऑनलाइन खोल के चेक कर सकते हो। उसके बाद एक और है ओवरव्यू सर्विसेज, ये नीचे सबसे, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, इस पे आ जाएगा वीज़ा सर्विसेज। अगर आपको एम्बेसी से आपको अपना कॉन्टैक्ट उनसे बात करना चाहते हो तो इधर आप जाके देख सकते हो। कॉन्टैक्ट टू जर्मन एम्बेसी न्यू दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम न्यू दिल्ली पे क्लिक करते तो हम डायरेक्ट उनसे एक अपनी इसमें एक मेल होगी छोटी सी या रिक्वेस्ट होगी, जो भी हम सेंड कर सकते हैं। टॉपिक सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा मैटर्स कर दो, या ठीक है, वीज़ा मैटर भूटान मत कर देना ऊपर वाला। तो ऐसे करके आप इसको फिल करके आप उनको भी सेंड कर सकते हो एम्बेसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको वो मिल नहीं रही, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो अपने इसमें फ़ोन नंबर हो गया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो गया, पोस्टल कोड हो गया, हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट, ईमेल हो गया, नेम हो गया, सर नेम, तो ये सब चीज़ें, और योर मैसेज। तो आप अपना मैसेज उनको डाल सकते हो भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हमें, तो बताओ हम क्या करें। तो एक ये तरीका भी है, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ें देख चुके हो। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये पेज पे आप देख सकते हो पूरी डिटेल लिखी हुई है, क्या क्या जो मैंने अभी बोला था, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी जो इनका नया अपडेट है ये है, ये लेके जाना है, फाइल अच्छे से बना के लेके जानी है। और IIC के बारे में अब इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है।
आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने ये सारा IIC इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, पता नहीं आई से कट आउट कर दिया है या दिल्ली से कंपलसरी नहीं है, गल्फ से कंपलसरी नहीं है। मेरे को लग रहा है बहुत सारी जगह से IIC का जो सर्टिफिकेट पहले हम लेके जाते थे, अब वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर भी आप IIC दिल्ली कॉल करके पता कर सकते हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप एम्बेसी जाओ और वो मांग ले और आपके पास ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब वो दिल्ली से जो बंदे दिल्ली में काम कर रहे हैं, को बॉम्बे में काम कर रहे हैं, शायद उनके लिए नहीं है, पर ऐसा नहीं है जो गल्फ़ में है उनके लिए नहीं है, या यूरोप में कहीं काम कर रहे हैं उनके लिए मेंशन नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि लीगली बंदा वहाँ काम कर रहा है तो वीज़ा कुक का सारा कुछ है ना। और दूसरी बात रही, फिर भी आप एक बार IAC कॉल करके ज़रूर कंफर्म कर लो। ठीक है, तो रही बात आज कुछ लोगों के कमेंट थे तो वो पढ़ लेते हैं। अगर आपका भी कमेंट है तो देख लो, आपका भी शायद मैंने रीड किया होगा, कर रहा हूँ। तो भाई जी, जैसे जर्मनी गया था मैं, पूरे इन भाई साहब का ना जोत सिंह जी है कोई, इनका बहुत कमेंट आते हैं, ये हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो इनके अभी रिप्लाई तो मैं हर बार इनका किया है, पर ये हर वीडियो में करते, तो आज मैंने इनका कमेंट आपके सामने ला ही दिया। मैंने कहा आपको भी दिखाई देता हूँ। भाई जी, जैसे जर्मनी गया था मैंने, पूरे 4 साल नहीं किए अपने जर्मन में, मेरी फिंगर की डेट आने वाली थी, पर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण मैं जर्मनी से 9 महीने में वापस इंडिया आ गया था। अब इस 2 माह को मेरे को जर्मन से वापस इंडिया आए हुए 1 साल हो जाएगा, तो मैं दोबारा जर्मनी के लिए अप्लाई करूं जी प्लीज़। तो हाँ भाई साहब, अगर आपको जर्मन छोड़ के आए हुए 2 साल या 1 साल हो गया है तो आप जर्मनी के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। आप दोबारा फ़तराक मंगाइए और दोबारा वो सारा प्रोसेस जो आपने पहले किया था वो आपको दोबारा A to Z प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा कमेंट लेते हैं। भाई जी, कोई जानने वाला नहीं है यूरोप में कहीं भी, तो फ़तराक के लिए कैसे अप्लाई करूं? तो भाई साहब कह रहे कोई जानने वाला नहीं है यूरोप के लिए, यूरोप में तो अब फ़तराक कैसे? हाँ, ये बड़े लोग होंगे जो मेरी वीडियोस भी देखते हैं और कमेंट भी करते हैं हमें फ़तराक भेज दो। तो ऐसे तो इतने फ़तराक मैं कहाँ से ला सकता हूँ, पर हाँ, आप एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, भी नेट पे जाओ, थोड़ा देखो, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जर्मनी में, वहाँ की उनकी ईमेल आईडी निकालो, उनको मेल करो, आप अपना CV आप अपना उनको एक मेल कर सकते हो पूरी, कि मैं कुक हूँ, अगर आपको कुक की ज़रूरत है तो आप मेरे को मौका दीजिए। ये तो एक डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आप मेल कर सकते हो किसी भी नेट से निकाल के। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एडवाइस दे सकता हूँ आपको। ठीक है ना, या फिर आपको कोई जानने वाला हो तो आप उसको बोलो। ये भी तरीका है, आप अगर उनको ज़रूरत होगी तो आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर मान के चलो आपने ऐसे, जर्मनी में कम से कम ज़्यादा नहीं, हज़ारों रेस्टोरेंट हैं इंडियन, अगर किसी एक ने भी आपको रिप्लाई दे दिया और आपकी, तो फिर लॉटरी लग जाएगी। ठीक है ना, ये एक आइडिया है, ये मैं नहीं कहता 100% काम करेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला कमेंट है, बाजी दिल्ली से जैसे कैसे मिलेगी अपॉइंटमेंट? तो भाई साहब, वीडियो बना रखी है मैंने कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो आप उस पे ट्राई करते रहो, कोशिश करो 2 या 3 बजे रात को चेक करो उठ के, क्योंकि स्लॉट मोस्टली जो हैं एम्बेसी वो अर्ली मॉर्निंग ओपन कर देती है, 3-4 बजे 2 बजे। रातें ख़राब होंगी आपकी, पर ज़रूरत है तो ऐसा ही है, ऑनलाइन ही है, कोई भी तरीका और है नहीं। ठीक है, अगला कमेंट है, दुबई के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई जी, प्लीज़ बताएं भाई। अभी जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें डॉक्यूमेंट ही है। अच्छा, ये दुबई के लिए पूछ रहे हैं, सॉरी। तो दुबई के लिए, अगर आप दुबई में काम करने के लिए जा रहे हो तो इसके ऊपर एक ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हो, क्योंकि मैंने दुबई में भी काफ़ी टाइम, लंबा समय काम किया है। अगर आप इंडिया से दुबई काम करना जाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अभी छोट में थोड़ी इसी में बता देता हूँ क्या क्या चाहिए होता है। कुछ नहीं, आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, और आपका जो बंदा आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है, मान के चलो अगर वहाँ से रेस्टोरेंट वाला आपको बुला रहा है तो ध्यान रखना थोड़ा कि वो आपको रेस्टोरेंट का ऑफ़र लेटर देगा, प्लस वहाँ से आपको रेस्टोरेंट का वीज़ा भेजेगा।
ठीक है। वो वीज़ा 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। उसके बाद आपका वहाँ जाके मेडिकल होगा, उसके बाद आपको वीज़ा लगेगा जो 2 साल का या 3 साल का लगता है वर्क परमिट, ठीक है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। फ्रॉम पंजाब जलंधर सिटी, डोसा शेफ़ बट विदाउट एनी डिप्लोमा कोर्स। तो हाँ, ये बड़े लोगों का सवाल रहता है कि यार कि अगर मैंने डिप्लोमा कोर्स किया है तो ही मैं यूरोप जा सकता हूँ या जर्मनी। ऐसा कोई मेंशन ज़रूरी नहीं है। आपने ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा किया तो ही वो एक अच्छे शेफ़ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, वो भी जर्मनी पहुँचे हुए हैं। तो कहीं डिप्लोमा मेंशन है ही नहीं, ठीक है ना। डिप्लोमा नहीं मेंशन, आपका एक्सपीरियंस मेंशन है। 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इंडियन फूड का, ठीक है। तो उसके बिहार पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला कमेंट लेते हैं। शेफ़ मेरा वीज़ा कतर से रिजेक्ट कर दिया, इंक्वायरी फेल कर दी, इंडिया में इंक्वायरी की और कहाँ से मैंने सर्टिफिकेट लगाए थे वो रेस्टोरेंट क्लोज़ हो गया था, क्या मैं इंडिया से दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? तो भाई साहब आप कतर से ही अप्लाई करो दोबारा, नो प्रॉब्लम। ये वाला जो सवाल है ना, वाकई में बहुतों का है। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंटों में काम किया रहता है, वो बीच में बंद हो गए। अब हमारे पास तो उसका पड़ा हुआ है अपना एक्सपीरियंस लेटर। तो बहुत भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस नहीं लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रेस्टोरेंट बंद है तो उसका सर्टिफिकेट हटा दो और रेस्टोरेंट का लगा दो जो बाकी हैं। तो कुल मिला के 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 8-9 साल का एक्सपीरियंस बन रहा है। अगर एक रेस्टोरेंट बीच में बंद होगा तो उसका सर्टिफिकेट मत लगाओ आप, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो जो बाकी बंदे देख रहे हैं। औरों को भी बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे कुछ टाइम बाद बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हम सर्टिफिकेट हर जगह लगाते फिरें। हाँ, अगर हम नॉर्मली कहीं इंडिया में या गल्फ़ में हो तो हम मुँह से बता देते हैं भाई रेस्टोरेंट बंद होगा, हम क्या कर सकते हैं। हम वैसे ये चीज़ें नहीं समझती, वो समझते ये फेक सर्टिफिकेट लगा दिया, ठीक है ना। तो कोशिश करो वो सर्टिफिकेट मत लगाओ। अगर कम समय का 1 साल का 2 साल का तो मत लगाओ, और बाकी लगा लो जो आपके लीगल हैं, जो रेस्टोरेंट ओपन है। अगर एक बार चेक कर लो, फ़ोन करके पता कर लो भी हाँ भी जहाँ जहाँ हमने काम किया वो रेस्टोरेंट अभी है या बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो अगला कमेंट लेते हैं। दिल्ली से ट्रायल की नीड नहीं है भाई, जो दिल्ली से पेपर लगाएगा उसको नीड नहीं है गल्फ़ से। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि अभी शायद ज़रूरत नहीं है अपने ट्रायल की, जो लोग दिल्ली से हैं या गल्फ़ से हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की खबर है। कि अगला कमेंट लेते हैं। सर दुबई से जन्म प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट लगता है? हाँ जी भाई साहब, जन्म प्रमाण पत्र आपका दुबई से लगेगा और मैरिज सर्टिफिकेट भी बना के ले जाओ, उसकी भी फ़ोटो कॉपीज़ ले जाओ, नो प्रॉब्लम। और आज इसी के ऊपर ये वीडियो मैं पूरी बना चुका हूँ। और किसी को अगर कोई चाहता है कि डायरेक्ट बात करूं मैं आपसे रूबरू, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी इस पे वीडियो पे तो कमेंट के रिप्लाई मैं देता ही हूँ। और इंस्टाग्राम मेरा है, और आप मेरे को फॉलो करो और कमेंट करो अगर कोई आपका सवाल है। और जानकारी के लिए आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आपकी ये वीडियो लगता है किसी दोस्त के काम आ सकते तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।